जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ऑलरेडी जो पोस्टें थी उनको ख़त्म करने का वादा नहीं किया गया था मगर किया गया। तो मैं इसे धोखा और गलत समझता हूँ। अब हुआ ये है कि 307 असामियाँ जहाँ पर डॉक्टर्स काम कर सकते थे, नौजवानों को मौका मिलता जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनको एबॉलिश कर दिया गया, 307 पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब जब ये हुक्मनामा सामने आया तो इसके दो पहलू हैं मेरी नज़र में जो मुझे समझ आया कि एक तरफ 307 पोस्टों को ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट एबॉलिश कर चुकी है। नौजवान डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड के बड़े नाराज़ हैं। दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन बचता है कि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू के अंदर क्या किया, तो 121 नई सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई हैं, तश्कील दी गई हैं पोस्टें, यानी नई पोस्टें भरने का फ़ैसला। लेकिन तकरीबन 186 के आसपास पोस्टें ये बनती हैं। हाँ, 186 पोस्टों का कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, यानी 186 लोगों को जहाँ जॉब मिल सकती थी वो ख़त्म हुई। इससे मेडिकल के स्टूडेंट्स और नौजवान डॉक्टरों में बड़ी नाराज़गी है। और AIMSA के मुताबिक, जिसने जो मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हैं उनके मुताबिक ये अनफेयर है, इनजस्टिस है कि इस तरह का फ़ैसला लिया गया। और MBBS करने के बाद जिन लोगों को जॉब करने का मौका था, स्किल्स की बुनियाद पर सीख लेते थे, काम करते थे, लोकल लेवल्स पर एडजस्ट होते थे एज ए डॉक्टर, हाउस डॉक्टर के तौर पर काम करते थे, हाउस सर्जन के तौर पर काम करते थे और हाउस फिजिशियन के तौर पर काम करते थे, वो मौका उनसे छिन गया है। वेलकम स्टेप है कि आपने 121 पोस्टें क्रिएट कर दी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की और ट्यूटर्स जो होंगे GMC श्रीनगर और जम्मू के लिए। लेकिन 186 पोस्टें जो कम की गई, 307 जो आपने एबॉलिश कर दी हाउस सर्जन की, हाउस फिजिशियन की, उसका क्या होगा। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है जो मैं कल से देख रहा हूँ, रेस्टोर 307 पोस्ट एंड सेव MBBS जॉब्स। और मेडिकल कम्युनिटी जो है उनने वज़ीर आला से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कहा है कि जो फ़ैसला आपने लिया है इस पर ज़रा नज़रसानी करें और हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रेनिंग के बाद लोगों को जॉब्स ना मिलें। ये तो वही बात होगी ना कि जॉब आते आते यानी हाथ को लगा मुंह तक नहीं पहुंचा, तो वो वाली बात कर दी आपने। ट्रेंड होंगे, स्किल वाइज बहुत अच्छी आपके पास, उसको आप एज ए लेबर कुछ सालों तक ट्रीट करेंगे, बाद में जॉब नहीं मिली, ये परेशानी है। और जम्मू कश्मीर सरकार का ये जो डिसीजन है, हाउस सर्जन्स हैं GMC श्रीनगर और जम्मू में, इनको ख़त्म करने के बाद तनकीद काफ़ी सरकार की हो रही है। और सरकार का जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 663/JK हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 2025, और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 121 नई पोस्टें भी साथ साथ बनाई। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसने बड़ी नाराज़गी इस पर जाहिर की है और फैसले पर नज़रसानी हो इसके लिए दरख्वास्त की गई है। अब ये पोस्टें कौन सी हैं? हाउस सर्जन वो डॉक्टर जो शुरुआती पीरियड में मेडिकल स्कूल की हैसियत से तरबियत कहीं किसी भी इदारे के अंदर काम करता है, और बहुत सारे लोग इसको इंटर्न कहते हैं, कुछ लोग इंटर्न डॉक्टर, कुछ इंटर्न, और एक अस्पताल में काम करता। और हाउस पोस्ट वो होती है जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, मुख्तलिफ़ शोबों में और रोटेशन बेसिस पर होती है। अब मान लीजिएगा कि 10 डॉक्टर्स ने मान लीजिएगा किसी अस्पताल के एक डिपार्टमेंट में काम किया है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे, जैसे ऑप्थोमोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के साथ काम किया है और इंटर्न कंप्लीट हो गए। इंटर्न के बाद ये जो होम पोस्टें थी 307, यहीं वो एडजस्ट हो सकते थे क्योंकि फॉर्म भरना होता था, एक प्रोसेस होता है, बड़े पार्शल तरीके से भर्ती होती थी, तो वही इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वहीं अस्पताल में वो लग सकते थे। लेकिन अब वो पोस्टें ही नहीं रही, तो दैट मीन्स ट्रेनिंग करने तक ही, जब तक उनकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगी उसके बाद उनका ख़त्म सिलसिला। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप ये कह लीजिएगा कि मैक्सिमम लोग जिनके पास लाइसेंसेस आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाती है इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से, जिम्मेदारियां संभालते हैं, बड़े ट्रेंड लोग हैं, स्किल लोग हैं, बड़े डॉक्टरों के साथ आप काम करते हैं एज एन इंटर्न, बाद में मौका ही नहीं मिलता। 2008 के बाद आप देखिएगा यही हाल हुआ बेचारों के साथ जिनके पास मौका था। अब बहुत सारे लोग क्या हैं कि जैसे डेंटल में हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ अजला के अंदर जाकर उन्होंने क्या करना था कि हाउस पोस्ट के तहत भी अगर ना काम मिलता तो फिर भी जाकर अपने क्लिनिक्स खोलने थे, काम करना था प्राइवेट, रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने अपना काम कंप्लीट करना था। लेकिन किसी की सुपरविज़न में या सीनियर डॉक्टरों से सीखने के बाद ये जो इंटर्न कहलाते हैं, नौजवान डॉक्टर्स हैं, MBBS करने के बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये हाउस पोस्ट के तहत इनको जॉब्स मिल जाती थी और काम भी होता था, अच्छा सिस्टम चलना था हेल्थ केयर में।
मगर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया। तो हाउस सर्जन जो ग्रेजुएटेड मेडिकल डॉक्टर भी कहलाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या जो मैंडेटरी पीरियड होता है उससे गुजरता है, और अक्सर इनको इंटर्न बहुत सारी कंट्रीज़ में कहा जाता है। और हाउस सर्जन की तरह ही मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर सर्जिकल की जो स्पेशलिटी होती है उसमें भी ये लोग काम करते हैं। हाउस पोस्ट जो है रोटेशन बेसिस पे होती है, असाइनमेंट एक तरह की होती है जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, जिसका जो तजर्बा होता है। लेकिन अब इस पर हम वेट कर रहे हैं कैजुअल्टी में, आईसीयू में, सर्जिकल मेडिकल वार्ड्स में, वार्ड्स के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, इन पोस्टों के ख़त्म होने से इसका प्रभाव क्या है। अब ये हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, डिग्रेड किया गया है, ये अथॉरिटीज़ ने जवाब देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आप पर तो कोई प्रेशर नहीं था, अब कोई बजट की कमी है, कोई और मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े किए हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस पर वजाहत भी हमने मांगी है। तो ये सिलसिला ख़त्म करने के बाद नाराज़गी भी है।